आप सबका स्वागत है। आज जब हम खजूर का रविवार मना रहे हैं एंड दिस इज़ पाम संडे, वी रियली थैंक गॉड एज वी आर वर्शिपिंग टुडे once again because every year we are celebrating पाम संडे। हर साल हम खजूर के इतवार को मनाते हैं और आज भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें। ब्लेसेड इज द किंग हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पीस इन हेवन एंड ग्लोरी इन द हाईएस्ट। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जब हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन जो खजूर का इतवार कहलाता है, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपने यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश किया ताकि आप अपने जीवन को बलिदान कर सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब के पापों के बदले में अपने आप को बलिदान किया है ताकि आपके उस बलिदान से हम सब लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। इस अपूर्व प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर, आज जब हम सब मिलकर आपके नाम की इबादत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, ये सब ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। पुराने नियम में से पहले पढ़ा जाएगा यशायाह नबी की किताब और उसके 52 अध्याय से।
पुराने नियम का पाठ लिया गया है यशाया नबी की पुस्तक, उसके 52 अध्याय की 13वीं आयत से 53 अध्याय की 12वीं आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी इंसानों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों के धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। वह सामर्थियों के साथ लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए
विनती करता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम सुसमाचार में से पढ़ेंगे, और जब सुसमाचार पढ़ा जाता है आप सभी खड़े हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से। आज का बाइबल का पाठ हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 11 पद तक। आइए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ, और यदि तुम में से कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया कि तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। यह मसीह की इंजील है। आए यीशु मसीह तेरी तुम जीत हो। आमीन। हजीजों, हम एक बार फिर परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस खजूर के इतवार के लिए जो बहुत सालों से हम मनाते आ रहे हैं। और आज थीम जो हमको दिया गया है उसमें हमको बताया गया है और जिस पर हमको ध्यान करना है, क्राइस्ट एंटर्स जेरूसलेम टू ऑफर हिज लाइफ फॉर द सल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह बड़े उत्साह के साथ आज यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश करते हैं ताकि अपने जीवन को सबके उद्धार के लिए बलिदान कर सकें। हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस अपूर्व प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश एक बहुत ही अद्भुत घटना है। अद्भुत घटना इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि वो किस कारण से यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं उसके 10वें अध्याय में तो हमको वहाँ यूँ पढ़ने को मिलता है 32वें पद में कि जब वो मार्ग में थे यरूशलेम को जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके आगे आगे जा रहा था। और जब आगे आगे जा रहा था तो कुछ चेले जो थे वो बहुत अचंभित थे और जो दूसरे लोग कुछ थे वो पीछे चल रहे थे, वो डरे हुए थे। They were amazed and they were afraid also. अमेज इसलिए या अचंभित इसलिए कि उनको मालूम था कि वो क्यों जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने जीवन काल में चेलों को और भीड़ को याद दिलाया कि वो यरूशलेम के अंदर जाएंगे और वो बलिदान चढ़ाएंगे और उनको जो है याजकों के द्वारा से पकड़ा जाएगा और शास्त्रियों के द्वारा से पकड़ा जाएगा, उनको जो ठट्टों में उड़ाया जाएगा, उन पर लोग थूकेंगे, उनको कोड़े मारेंगे और फाइनली उनको जो है क्रूस पर चढ़ा देंगे। ये चीज़ मालूम होते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम शहर की तरफ जा रहे हैं। और हम इस बात को बार बार याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं और बार बार इस पर ध्यान करते हैं क्योंकि जो 33 पद हमको मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय मिलता है उसमें प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर बोलते हैं, कहते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं,
और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। वे अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उस पर कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। लेकिन जो फाइनल फ्रेज जो लिखा गया है, लोग उस पर कम ध्यान करते थे। वो लिखा था और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। सब लोग सोचते थे कि ही विल बी कंडम्ड टू डेथ, बट दे डोंट टॉक अबाउट दैट ही विल रिजेक्टेड अगेन। और ये चीज़ जो है प्रभु यीशु मसीह उनको बार बार बता रहे थे, लेकिन उनको इस बात का इतना यकीन नहीं होता था। और इसी बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। ही इज़ एन ओबीडियंट सन, हुक्म मानने वाला पुत्र है। And it is very important in today's theme when we look that Jesus is entering in Jerusalem to offer his life. पिता ने इसीलिए भेजा कि वो अपने जीवन का बलिदान चढ़ाएं। और इस आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कोई बहाना नहीं किया, किसी भी तरह से अपने आप को जो है टाला नहीं। लेकिन जो फसह का पर्व आया, नज़दीक आया, तो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम शहर के आसपास थे और उन्होंने अपने चेलों को इकट्ठा किया और यरूशलेम शहर की तरफ बढ़ने लगे और यरूशलेम शहर में प्रवेश करने लगे। प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ पता थी कि वो किस तरह से जो सफरिंग्स, फिजिकल सफरिंग, जो शारीरिक पीड़ा, दुख उठाने जा रहे हैं, किस तरह से उनको जो है सलीब पर चढ़ाया जाएगा और वो फिर जी उठेंगे। और ये उनके आने का मकसद था और उस मकसद को पूरा कर रहे थे। बट द पीपल, दोज हु आर अराउंड हिम एंड द डिसाइपल्स वर फेल्ड टू अंडरस्टैंड। जो लोग उनके साथ थे और जो चेले थे, वो उसको समझने में गलती कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि धर्मशास्त्र के बारे में, धर्मशास्त्र में जो लिखा गया है, उस बात पर उनका ध्यान नहीं था या उस धर्मशास्त्र की समझ कम थी। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए और इमामूस के रास्ते में जा रहे थे, 2 चेलों से जब उनकी मुलाकात हुई, 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह जब समझा रहे थे, तो उनके जब समझ में आ नहीं रहा था, वो बड़े अचंभित थे। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंद बुद्धियों, हाउ फुलिश यू आर एंड हाउ स्लो ऑफ योर हार्ट टू बिलीव। क्यों? क्योंकि ऑल दैट प्रॉफिट्स हैव स्पोकन दैट विल बी फुलफिल्ड। जो कुछ भी भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है या कहा है, वो पूरा होगा। वो जो है इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको समझ नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, वो नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है किसी तरह का दुख उठाएं। जब कभी भी दुख उठाने की या मार डालने की बात प्रभु यीशु मसीह कहा करते थे, तो मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको जो है पढ़ने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उनसे कही, तो पतरस प्रभु यीशु मसीह को अलग ले गया और प्रभु यीशु मसीह को झिड़कने लगा और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं उसका होना ज़रूरी है। दे वर नॉट एबल टू लिसन दैट। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर ध्यान लगाता है या मन लगाता है। यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। क्यों प्रभु परमेश्वर ने मुझको यहाँ भेजा है। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो वहाँ हमको ये देखने को मिलता है कि चेले चाहते थे कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। जब हम और आगे पढ़ते हैं तो हमको मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में जब पढ़ने को मिलता है,
तो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा, तो लोगों को ध्यान आया, कुछ चेलों को ध्यान आया कि अच्छा ये अपने राज्य की स्थापना की बातचीत करता था, तो इसका राज्य जो है वो स्थापित होगा, तो हम इस जीवन के साथ उस राज्य के अंदर भी उसके साथ होंगे। इसीलिए जब्दी के पुत्रों की माता ने आकर कहा कि क्या तू चाहता है कि मेरे बेटे एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये दाहिने और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। वाई दे वॉन्टेड टू फेलोशिप, दे वॉन्टेड टू हैव जीसस ऑलवेज इन देयर मिड्स, इसीलिए जो है वो बात जो है इसको बता रहे थे, इसी बात को चाह रहे थे। नाउ जब हम देखते हैं यरूशलेम शहर के प्रवेश के बारे में, तो हमको सब सुसमाचार में जो सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहलाती हैं, उस चारों के अंदर जो है हमको ये वर्णन पढ़ने को मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में हमको एक चीज़ पढ़ने को मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ के साथ प्रवेश कर रहे थे तो सारे नगर में हलचल मच गई। द होल सिटी वॉज स्टर्ड अप, सारे शहर के अंदर हलचल मच गई कि ये क्या हो गया है, इतनी भीड़ इसके पीछे कैसे जा रही है, ये शोर जो है कैसा हो रहा है। और लोग पूछने लगे कि ये कौन है, हु इज दिस, ये कौन है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा था, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का एक्सेप्ट किया जा रहा था, आसपास के लोगों के लिए काफ़ी ही अचंभादायक था। मरकुस सुसमाचार और दूसरे सुसमाचारों में हमको पढ़ने को मिलता है कि लोग जो खेतों से डालियां काट कर ला रहे थे और रास्ते में बिछाते जा रहे थे। बहुत से अपने कपड़े उतार कर रास्ते के अंदर डाल लेते जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब जिक्र करता है अपने 12वें अध्याय में, तो 13 पद में लिखता है कि वो खजूर की डालियां लेकर आते थे और खजूर की डालियां लेकर और उसका स्वागत कर रहे थे और रास्ते में बिछाते जा रहे थे, और इसीलिए जो है खजूर का इतवार आज कहलाता है। आज हम कुछ खास बातों पर जो है ध्यान करेंगे। पहली बात हमको ये ध्यान करनी है आज के इस सबक के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह को इस बात का ज्ञान था, ही न्यू इट, कि वो किस लिए यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक रीज़न जो था उनको बिल्कुल क्लियर था, दैट फॉर दिस रीज़न आई एम गोइंग देयर। ना इस पूरे एपिसोड के अंदर कुछ खास बातें नोट करने की है। वो एक और जिक्र हमको मिलता है कि एक गधी के बच्चे का जिक्र मिलता है जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, और उसको खोल के लाने का जिक्र है, और जो लोग खड़े थे आसपास उनका जिक्र है, और उस भीड़ का जिक्र है जो कपड़े बिछा रही थी और खेतों से और खजूर की डालियां लेकर आ रही थी। खुदावन यीशु मसीह जब अपनी जान को देने के लिए यरूशलेम शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हम इस तरह से देखते हैं कि सब कुछ पता होने के बाद भी बड़े हलीमी के साथ, बड़े नम्रता के साथ यरूशलेम शहर के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हो रहा है। एक ऐसे जानवर को चुना है जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो एक रथ या घोड़े मंगवा सकते थे, हाथी मंगवा सकते थे, could have asked to have a horse or chariot, लेकिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है सिर्फ एक ऐसे प्राणी को जिसको कि बहुत ही साधारण लोग इस्तेमाल किया करते थे उसको मंगाया है, क्योंकि घोड़े या हाथी के ऊपर आना जो है वो शान और शौकत की निशानी होती है। राजा जो है अपने शौकत के साथ, अपनी पावर के साथ, अपने रथ के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने हाथियों के साथ प्रवेश करता है। लेकिन जो गधे का बच्चा है वो एक कॉमन व्यक्ति के द्वारा से इस्तेमाल किया गया, जिसका काम बोझ उठाना है, जिसका काम जो है सामान इधर से उधर करना है।
प्रभु यीशु मसीह जो है अपने ऊपर सारे संसार का बोझ उठाने जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जो है सारे संसार को उद्धार करने के लिए जा रहे थे। उनके जान देने से सबको उद्धार मिल रहा था और इसीलिए जो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नम्र बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस किसी अधिकार को नहीं स्थापित किया। अगर किसी घोड़े का और हाथी का इस्तेमाल होता तो वो जो एक स्टेटस और पावर का सिंबल बन जाता, जो कि डोमिनेंट क्लास के लिए था। जो क्लास जो कि अपने आप को औरों से ऊपर समझती थी उसके लिए था। जो शक्तिशाली थे उनके लिए ऐसा हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को साधारण लोगों के साथ सम्मिलित करने के लिए उस गधे के बच्चे को इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम जो है बोझ उठाना है, जिसका काम सामान इधर से उधर करना है। और जैसा मैंने बताया कि घोड़ा जो है और हाथी जो है शान और शौकत और सामर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर जो है ऑर्नामेंट्स सजाए जाते हैं, उसको गारमेंट्स पहनाए जाते हैं, उस पर फ्लावर्स और कलर्स लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सजावट उससे करता है, लेकिन गधे को कोई नहीं सजाता है जिस तरह से घोड़े और हाथी को सजाया जाता है। घोड़ा जो है वो शादियों के उसमें इस्तेमाल किया था, हम सब देखते हैं। और समटाइम्स इन द न्यूज़ वी रीड कि किस तरह से जो ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों को अपने सड़क के सामने से घोड़े पर बैठकर और शादी करने के लिए जाने के लिए एतराज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्टेटस, डिग्निटी एंड पावर। सोसाइटी के अंदर जो लोग सामर्थ्य में हैं, पावर में हैं, जिनकी डिग्निटी है, जिनका स्टेटस है, वो नहीं चाहते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो भी हमारे बराबरी के अंदर आ सकें। लेकिन यीशु मसीह जो है सबको बराबर रखना मांगते थे, छोटे लोगों को ऊपर उठाना मांगते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को चुना है। प्रभु यीशु मसीह को जो है सब कुछ ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी कि शान और शौकत के साथ आना था। रोमी सिपाही भी आते थे तो घोड़े पर आया करते थे, एक अधिकार के साथ आया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई अधिकार नहीं यूज़ किया, बिकॉज ही हैज सरेंडर्ड द विल ऑफ गॉड। उन्होंने जो है अपने पिता की आज्ञा का जो है बिल्कुल पालन किया और वो जो है लोगों के सामने उन्होंने अपने आप को रखा उसी तरीके से। जब इस्तेमाल किया गया प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को, तो एक कॉमन सी बात थी, एक साधारण सी बात थी। एक जो है ऐसे लोगों का निशान था जो कि मजदूर तबके के लोग थे। वो जो है अपने आप को नम्र बनाना मांग रहे थे, नम्र बना चुके थे, बनाना नहीं मांग रहे थे, बट ही वॉज नम्र। वो अपने आप को नम्र बना रहे थे। और उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने आप को जब भीड़ के सामने रखा तो वहाँ हमको देखने को मिलता है कि भीड़ ने भी उसी तरह से एक्सेप्ट किया प्रभु यीशु मसीह को और कहा धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। इट मीन्स दे हैव एक्सेप्टेड। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि वो कपड़े खोलकर बिछा रहे हैं और खेत से डालियाँ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर वेलकमिंग हिम, उसका स्वागत कर रहे हैं। रेड कारपेट स्वागत जिसको बोलते हैं ना, रेड कारपेट वेलकम जो होता है ना, तो उस तरह का स्वागत जो है प्रभु यीशु मसीह का किया जा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह जो है बड़ी शांति के साथ उन लोगों के बीच में चलते जा रहे थे और भीड़ आपस में शोर मचा रही थी और इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि हमने जो है इसको एक्सेप्ट किया है। होसाना का नारा जो है वो लगाया जा रहा था, वो इसलिए कि वो जो है उसको स्वीकार कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। होशाना का नारा जो लगाया जा रहा था और उस होशाना का नारे से जो है ये बात स्वीकार की जा रही थी कि उन्होंने जो है परमेश्वर को महिमा दी है। आज जब हम खजूर के इस इतवार के अंदर सब लोग परमेश्वर के नाम की आराधना कर रहे हैं तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह की उस नम्रता पर ध्यान करें कि जिस नम्र रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए, हमको जो है उसको उसी नम्रता के साथ एक्सेप्ट करना है। बिकॉज
He has not come to establish His kingdom only, but He has come to give us salvation. हमें जो उद्धार देने के लिए आया, और जब हमें उद्धार देने के लिए आया तो वी हैव टू एक्सेप्ट हिम, हमें स्वीकार करना है। आज के इस युग के अंदर हमको प्रभु यीशु मसीह के एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे समय के अंदर जब हम अपने आप को चारों तरफ से स्ट्रेस के अंदर महसूस करते हैं, एक ऐसे जीवन के अंदर हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें हम सभी लोग अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, लेकिन इस समय के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू एक्सेप्ट जीसस एज ए किंग। अपने दिल के अंदर राजा बनाकर उसको स्वीकार करना है, क्योंकि लिखा गया है यहाँ पर कि जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, जो कि 11वां अध्याय जो आज हमारे लिए पढ़ा गया है मरकुस रचित सुसमाचार का, तो उसके अंदर जो है भीड़ जो है वो जब पीछे पीछे चली आ रही थी तो पुकार कर कहती कि होशन्ना, धन्य वो प्रभु के नाम से जो आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य आकाश में होशन्ना। उसको जो है धन्यवाद के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है, उत्साह के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जब आज हम सब मिलकर खजूर के इतवार को एक बार फिर मना रहे हैं और सिंबॉलिक तौर पर हम ये खजूर की डालियाँ और ये इस्तेमाल करते हैं, इट रिमाइंड्स अस दैट हाउ जीसस हैज एंटर्ड इन द सिटी ऑफ जेरूसलम to offer his life to give the salvation to everyone। उसमें हम लोग भी शामिल हैं और हमें उसको स्वीकार करना है। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें, और परमेश्वर से हम इस बात की विनती करें कि वो हमारे हृदय को खोलें ताकि हम उसको और उसके पुत्र को एक राजा के रूप में स्वीकार कर सके। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आए हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम सबको आशीष दीजिए, ताकि आज का दिन जो हम खजूर के इतवार के रूप में मना रहे हैं, इस दिन में हम आपकी महिमा करते हुए आपको स्वीकार कर सकें अपने दिल के अंदर, और राजा स्वीकार कर परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित कर सकें, ताकि हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो और हमारे द्वार से आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए इस समय हम विश्वास वचन हम दोहराएंगे, जो कि हमें अपने विश्वास को मजबूती प्रदान करता है, और नीकिया का विश्वास वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पेंतुस पिलातुस के ऐद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करते हैं। हम मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आइए इस समय हम सब इंटरसेसिव प्रेयर्स के लिए जाएंगे।
और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सेक्शन 16 सिफारिशी दुआएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरों लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। और ख़ासकर हम इस समय दुआ मांगते हैं गौरव के लिए, जिसे कोरोना हो गया है। हम दुआ मांगते हैं कि आप गौरव को छूइए, उसे शिफा दीजिए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह के इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, स्पेशली रेवरेंड डॉक्टर सुरेश, रेवरेंड रोज़, रेवरेंड शलीलाल, हमारे प्रेस्बिटर्स, कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपने बादशाह जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। कलीसिया से संबंधित सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है। इन दिनों के अंदर जब हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखते हैं, जो कि लेंट के दिन हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने जीवन के अंदर तंदुरुस्ती दी है, सुरक्षा दी है, और हम सचमुच उसका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय के अंदर भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमारी जो इबादत है वो ऑनलाइन होगी, या आप लोगों को हम चर्च में इनवाइट करेंगे। अगर इनवाइट हमने किया भी तो अभी ग्रुप के अंदर हम लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक कि आपको मैसेज हम नहीं भेजते हैं कि हम मॉर्निंग थर्सडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर पर हमारी इबादत कैसी होगी। तब तक आपको इंतज़ार करना है। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, देखो कोई आ रहा है। और जिस समय हम इस गीत को गाते हैं उस समय ऑफरिंग्स भी कलेक्ट की जाएगी। आप लोग घरों में अपनी जगह पर हैं, आपको एनवलप्स दिए गए हैं, आप लोग ऑफरिंग्स कलेक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी आपका आना होगा उसको
लेकर और साथ आ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, जो कुछ भी दान दिया गया है इसको स्वीकार कीजिए और देने वालों को और भी आशीषित कीजिए ताकि सब अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित कर सकें। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, सभी सदस्यों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए ख़ास तौर से हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। हम मिसेस मीनू गुप्ता के लिए, मिस्टर विनोद पीटर के लिए, पादरी रावटे की लड़की उदिता के लिए, सिमिता के लिए, पादरी राजमर्ज के लिए और उनकी वाइफ के लिए, और बिशप जगदारी मसीह उनकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सब पर रहम कीजिए, अपना सामर्थ का हाथ बढ़ाइए और इनको चंगाई दीजिए ताकि सब लोग तंदुरुस्त होकर आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है
तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावन यसु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुदुस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से। आमीन।